सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नंदासपुर पंचायत के सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सोनू तिवारी के घर उपस्थित हूं और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव। तो इनका उद्देश्य क्या रहेगा इस चुनाव में, किस पद के लिए लड़ रहे हैं, आइए मैं आपको इनके मन की बात से अवगत कराता हूं। तो सोनू कुमार जी, सुनो समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। सुनो समाचार को देखने वाले उसके सब्सक्राइबर सबको मेरा प्रणाम है। मैं नवयुवक समाज सेवी सोनू कुमार तिवारी जी, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर का निवासी हूं और दंदासपुर पंचायत से मैं इच्छा है कि मैं पंचायत राज में सरपंच चुनाव लड़ूं। ग्राम कचहरी में आप सरपंच लड़ना चाहते हैं। तो सोनू जी, सरपंच जब आप बन जाएंगे जी, तो आपका क्या मतलब मुद्दा क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, सरपंच का काम होता है न्यायपालिका को मजबूत करना। और न्यायपालिका जो है पिछले कुछ समय से अपने पंचायत में मैं खासकर देख रहा हूँ कि न्यायतंत्र कमजोर होते जा रहा है, सही लोगों को सजेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसे मैं जो है सुदृढ़ करने का काम करूंगा। सरपंच बनने का बाद मेरा मुख्य उद्देश्य ग्राम कचहरी की स्थापना करना होगा। एक आदर्श ग्राम कचहरी बनवाना होगा और आदर्श ग्राम कचहरी, चूंकि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रत्येक जो है पंचायत में एक ग्राम कचहरी का व्यवस्था होना चाहिए, जहां कि पंच सरपंच और मूल्य लोग अपने समस्याओं को लेकर जाएं और उस समस्या को वहां निपटारा किया जाए, थाने कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े। जी, तो आपके सरपंच हो जाने से यानी ग्रामीण के गरीबों की सहूलियत हो रही है। जी जी, मैं तन मन धन तीनों से जो है ग्रामीण का सेवा करूंगा और मेरा मुख्य उद्देश्य यही अब रह गया है कि मैं किसी तरह से समाज का सेवा करूं। मैं पिछले कुछ समय से समाज से जुड़ा हुआ हूं और कंटिन्यू समाज के पीछे जो कार्य करने का काम करूं। चूंकि सबसे पहले मैं अपने को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों से जो है मजबूत कर लिया हूँ और अब मेरा मुख्य उद्देश्य जो है समाज सेवा करना रह गया। यदि आपका मैंने सरपंच होना तो उसमें क्या कोर्ट फीस वगैरह या कुछ रखेंगे क्या? अब देखिए, जैसे जैसे जो भी प्रावधान होगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं अपने तन मन धन तीनों से जो है समाज की सेवा में लगा हुआ और समाज के प्रति हमेशा रहूंगा। क्योंकि हमेशा लोग हैं, सरपंच का चुनाव आते हैं, तरह तरह के जनता के बीच प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन देने के बाद जनता से वो मत हासिल कर लेते हैं, लेकिन मत हासिल करने के बाद वो उनको देखा जाए तो वो लोग ना तो समाज में जा पाते हैं, ना किसी मुद्दा को समझा पाते हैं, जिसके वजह से आम पब्लिक जो है बहुत ज्यादा मतलब अंधविश्वास का शिकार हो जाती है। ऐसा नहीं होना जाएगा। और मैं जो है दावे अपना मजबूत करके चुनाव में आ रहा हूं और मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं या आपके माध्यम से जो भी ये चुनाव, जो भी मेरे व्यूवर हैं, आपके जो व्यूवर जो भी देख रहे हैं, उनको मैं आज ही कह रहा हूं कि मैं जो है सरपंच का चुनाव समाज के कल्याण के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई या मैं आपके समस्याओं को लेके आपकी समस्या को नहीं सुन पाया या आपकी समस्या पे और आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया, अगर किसी कारण बस मैं आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया, तो उसी दिन मेरा जो है राजनीति का आखिरी दिन होगा। तो आप सरपंच में जैसे कि गरीब के लिए कि कुछ करेंगे? जी जी जी, देखिए क्या होता है, आमतौर देखा जाता है कि हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण लोग क्या होता है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो प्रत्येक लोग भाई को भाई से, एक दूसरे से किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा जो है झगड़ा तगड़ा पड़ते रहे, जिसको लेकर वो लोग थाने से लेकर कोर्ट का कचहरी, जिससे उनका समय आर्थिक नुकसान होता है। और वह नुकसान मुझे खुद लगता है कि वह मेरा हो रहा है। चूंकि विगत कुछ दिनों से मैं जो है पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ और पंचायत में जाके देख रहा हूँ, इसकी खासी कमी है, जिसके अभाव में गरीब जो है लगता है परेशान होते जा रहे हैं। मैं सरपंच का चुनाव जीता हूँ तो इससे मतलब जो है सारे लोगों को जो है अवगत करा दूंगा, उनके समस्याओं को वहीं खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो आपका चुनाव लड़ने की इच्छा जो हुई ये कैसे जागृत हुई? देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य इसलिए, पिछले जब मैंने शिक्षा पूर्ण किया, शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने को जो है मानसिक, शारीरिक,
आर्थिक से जब मजबूत किया, मैं समाज में जाना शुरू किया, तो वहाँ देखा कि हर एक दूसरे घर के पीछे कोई ना कोई समस्या रह रहा है, कोई ना कोई विवाद रह रहा है, जिसको लेकर वो लोग हमेशा परेशान है। मैं पिछले 3-4 मामला में जो है थाना पे भी गया हूँ, वहाँ जो है दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को बैठा के समझा बुझा के नम्र निवेदन करके, चाहे जिस भी ढंग से उन लोगों को वहीं जो है समझा बुझा के उस समस्या को खत्म किया। इसके बाद जो है समाज में जब मेरा चूंकि शुरू से ही काम रहा है, जाना शुरू किया, तो लोग कहा कि देखिए आप जो है, आप हम लोगों का इच्छा है कि आप सरपंच चुनाव में आए, और सरपंच चुनाव में आने के बाद जो है आप सरपंच बने, ताकि हम लोगों की सब तरह की समस्याओं से दूर ले जाए। आपके क्षेत्र की जनता की आप इच्छा हुई जी जी कि आपको सरपंच बनाने? जी जी जी, मेरे मतलब क्षेत्र के सभी लोगों की इच्छा पर आपने जी मुद्दे से बनाया? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपको अब तो न्याय दिलाना है जी, यानी सरपंच का मतलब कि 2 पक्षों के बीच न्याय। जी जी। तो उसमें जो है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए आपने शिक्षा दीक्षा क्या रखा है? देखिए, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, उसके बाद पैरामेडिकल का कोर्स किया हूँ, और पिछले कुछ समय से समाज के प्रति मतलब जो है अपना, चूंकि मैं मेडिकल लाइन से भी आता हूँ, जो भी मेडिसिन वगैरह जिस भी चीज का समाज को जैसे जरूरत पड़ा है, मेरी जितनी सक्षमता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता हूँ। और जो है मैं सरपंच बनने के बाद मेरा देखिए क्या है, तो आजकल जो सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है किसी बात को न जानने की वजह से हो रहा है, तो मैं ग्राम रक्षा दल की भी मतलब प्रशासन से मिलकर व्यवस्था कराऊंगा, ताकि ग्राम रक्षा दल रहे, मेरे कुछ जो है लोग रहे, वो लोग क्या है प्रत्येक पंचायत में घूमे, प्रत्येक गांव में घूमे, लोगों की समस्याओं को सुने, अगर किसी तरह का विवाद होता है तो वहाँ के आपसी जनता पक्ष विपक्ष दोनों को बैठा के न्याय करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। आपकी बहुत सोच अच्छी है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये रहे सारण जिले के लहलादो प्रखंड के ग्राम कचहरी के सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सोनू कुमार तिवारी। तो सुनो समाचार चैनल यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।